यश राज के बैनर में बनने जा रही शाहरुख खान की मूवी पठान में शाहरुख खान का नाम पठान कैसे पड़ता है, ये जानने के लिए आपको हमारी ये फैन मेड थ्योरी की सीरीज़ वीडियोस को पूरा देखना होगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है इंडिया की रॉ एजेंसी के हेडक्वार्टर दिल्ली से। रॉ एजेंसी की चीफ राखी मेहरा, जिसका फिल्म में रोल डिम्पल कपाड़िया प्ले कर रही हैं, अपने एजेंट्स को बता रही होती है कि स्क्रीन पर जिस शख्स की फोटो को आप लोग देख रहे हो, ये रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट्स में से एक था। लेकिन अब ये रॉ एजेंसी के लिए काम नहीं करता और अब ये दुबई में रहता है और खुद का नाम पठान बताता है। पठान का असली नाम साहिल खान है। साहिल खान दुबई में पठान बनकर रह रहा है और पठान ने रॉ एजेंसी को क्यों छोड़ा, ये कोई नहीं जानता। पठान का फिल्म में रोल शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं, लेकिन पठान हर बार उन सभी टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है जो टेररिस्ट रॉ एजेंसी के टारगेट्स होते हैं। राखी मेहरा कहती है कि पठान ऐसा क्यों कर रहा है, ये हम नहीं जानते। हम तो ये भी नहीं जानते कि पठान हमारे लिए एक खतरा है या पठान उन टेररिस्ट को मारकर हमारी मदद कर रहा है। आगे रॉ एजेंसी की चीफ राखी मेहरा कहती है कि इसलिए हमको ये पता लगाना होगा कि आखिर पठान का असली मकसद क्या है, क्योंकि पठान ने सभी देशों की गवर्नमेंट्स और एजेंसीज को अपने बस में किया हुआ है। इसलिए कोई भी हमारी मदद पठान के खिलाफ करने में तैयार नहीं होता। फिर राखी मेहरा इस मिशन के लिए एक टीम तैयार करती है। उस टीम में एजेंट पायल दीक्षित, जिसका फिल्म में रोल दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है, भी होती है। इसके बाद राखी मेहरा उस टीम को एक फ़ोटो और दिखाती है और वो फ़ोटो एक रशियन माफिया सैम की होती है। चीफ राखी मेहरा बताती है कि सैम टेररिस्ट को हथियार सप्लाई करने वाला एक आर्म्स डीलर है। सैम मॉस्को में रहने वाला एक इंडियन है जो रशियन माफिया में शामिल हो गया था, लेकिन अब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। अब पठान का अगला टारगेट सैम ही है, क्योंकि जब से रॉ एजेंसी को सैम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बारे में पता चला है, तब से रॉ एजेंसी सैम को पकड़ना चाहती है। इसलिए पठान भी अब सैम को मारना चाहता है। सैम का रोल फिल्म में जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं। अब पायल और दूसरे एजेंट्स मिलकर मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। एजेंट पायल को जब पता चलता है कि सैम हथियारों की डील करने आबू धाबी आने वाला है, तो पायल अपनी टीम को लेकर आबू धाबी पहुंच जाती है, लेकिन पठान रॉ एजेंसी से पहले वहां पहुंच जाता है। पठान वहां मौजूद सभी टेररिस्ट को मार देता है। पठान और सैम के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। सैम पठान से हार जाता है, लेकिन पठान सैम को जान से नहीं मारता, बल्कि पठान सैम को वहां से रॉ एजेंसी से बचा कर ले जाता है। पायल पठान का पीछा करती है, लेकिन रॉ एजेंसी पठान और सैम को नहीं पकड़ पाते। पठान सैम को लेकर एक खुफिया अड्डे पर चला जाता है और उसको एक चेयर से बांध देता है, मतलब पठान सैम को किडनैप कर लेता है। अभी रॉ एजेंसी को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि पठान ने सैम को किडनैप क्यों किया है। तभी पठान रॉ एजेंसी में फ़ोन करता है। पठान कहता है कि अगर रॉ एजेंसी ये चाहती है कि मैं आप लोगों को अपना मकसद बता दूं और सैम को रॉ एजेंसी के हवाले कर दूं, तो रॉ एजेंसी को इसके बदले में रॉ एजेंसी की चीफ राखी मेहरा को मेरे हवाले करना होगा। पठान की ये डिमांड सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी फ़ोन पर चीफ राखी मेहरा पठान से बात करती है। राखी मेहरा पठान से पूछती है कि तुमने रॉ एजेंसी को क्यों छोड़ दिया और तुम दुनिया से अपनी पहचान छुपाकर क्यों रह रहे हो। फिर राखी मेहरा पठान से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। पठान कहता है कि मैं इस सब के बारे में तभी बताऊंगा जब चीफ राखी मेहरा खुद को मेरे हवाले कर देगी। अब रॉ एजेंसी की एक मीटिंग होती है। कोई भी ऑफिसर चीफ राखी मेहरा को पठान के पास भेजने का रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन राखी मेहरा कहती है कि हम नहीं जानते कि पठान का इसके पीछे क्या मकसद है और दुनिया का सबसे खतरनाक आर्म्स डीलर सैम भी पठान के कब्जे में है, जिसको हम बहुत दिनों से
पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमें पठान की इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और चीफ राखी मेहरा पठान से मिलने अकेले जाने का फैसला कर लेती है। तो दोस्तों, पठान चीफ राखी मेहरा से क्यों मिलना चाहता है और क्या पठान सैम को रॉ एजेंसी के हवाले कर देगा या नहीं, और हमको ये भी पता चलेगा कि टाइगर 3 सलमान खान की एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की 3rd सीरीज को पठान की स्टोरी से कैसे जोड़ा जाएगा। तो इस सब की स्टोरी को हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।